हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। माई सेल्फ सुरुचि सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो एक बहुत ही पॉजिटिव कोट के साथ, और वो कोट है कुछ इस प्रकार से: द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बेटर बट द फ्रूट इज स्वीट। इसी थॉट के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बेसिक्स को हम लोग देखेंगे। अपकमिंग वीडियोस जो आपके अपलोड होंगे मेरे चैनल पे, उसमें आपको इकोसिस्टम एडवांस लेवल तक मिलेगा। ये बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। और ये रहा आपका पहला स्लाइड। इसमें बेसिक डेफिनेशन दिया गया है आपको इकोसिस्टम का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature। ये जो लाइन्स है ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ली है। ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है ताकि आप समझ सकें कि जो ये एनसीईआरटी हमारा देता है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, और इसलिए मैंने उसके वर्ड्स को दिया। मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को एकदम ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको ये बुक जब आप पढ़ें तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये स्टैंडर्ड 10th की बुक है। 10th स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आज का वीडियो। और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इकोसिस्टम की, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, इवन के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ, ताकि हमारा नेचर में एक बैलेंस मेंटेन रह सके। ये जितने भी हमारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक एरिया में टुगेदर, इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं? नॉन लिविंग के साथ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन्वायरमेंट का और एक फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन्वायरमेंट के, वो फॉर्म करते हैं हमारा इकोसिस्टम। इसीलिए अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट अबायोटिक कंपोनेंट फर्दर इट कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब ये फिजिकल फैक्टर्स क्या होगा? तो फिजिकल फैक्टर्स में हमारे आगे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में, मतलब कहने का है कि ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही, साथ में अबायोटिक कंपोनेंट्स, विच मीन्स कि हमारे नॉन लिविंग जितने भी थिंग्स हैं उनका इंटरैक्शन आपस में ही हमारा एक इकोसिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिससे कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि आप एक गार्डन में विजिट करते हैं, वहाँ पे आप पाएंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस हो गया, ट्रीज हो गया, वैसे प्लांट्स जो कि फ्लावर बियरिंग है, फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर। और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गार्डन में सिर्फ फ्लावर्स ही तो नहीं रहेंगे ना, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब भी रहेंगे। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। किस लिए? फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और भी अलग अलग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ उनके अफेक्टेड होते हैं विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है इनके ग्रोथ पे, इनके रिप्रोडक्शन पे और अलग अलग एक्टिविटीज़ में। इसलिए हम लोग यहाँ पे गार्डन को एज एन इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था बेसिक्स इकोसिस्टम का डेफिनेशन, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझा। अब अगर बात करें इकोसिस्टम की, तो अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक्स इकोसिस्टम्स। अब ये जो है हमारे ये नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम्स कहने का क्या मतलब है? वैसे इकोसिस्टम्स जो नेचुरली अकर करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गार्डन्स की या फिर क्रॉप फील्ड्स की, तो ये सब हमारे ह्यूमन मेड हो गए, मतलब कि आदमियों द्वारा बनाए गए, और वी कैन कॉल्ड इट एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो पहले हम लोगों ने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ऑल द living organisms with together with non-living components combinedly formed an ecosystem. These can be of two types. Either it can be of natural ecosystem,
For example, forest, ponds, lakes, etc. Other is artificial or human made or man made. These are gardens or crop fields. Moving towards the next slide. आगे हम लोग देखेंगे based on the manner in which the organisms obtain their sustenance. Sustenance यहाँ पे कहने का मतलब है कि उस तरीके से, जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी जीविका चलाता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट की हेल्प से, बेस्ड ऑन डैट हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किए हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. अब ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये मैंने आगे आपको बताना है. सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स क्या होगा, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का क्या मतलब है, लाइक शुगर एंड स्टार्च. किसकी हेल्प से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हेल्प से, यूजिंग द रेडियंट एनर्जी. रेडियंट एनर्जी कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, ऑफ द सन, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या क्या हो गया. अब ये काम कौन कौन कर सकता है, तो ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, और कौन कर सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकते हैं. ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विच मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये हमारे आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स. तो आपको प्रोड्यूसर्स क्लियर हो गया, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड, भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और भी कुछ कुछ हमारा इंग्रेडिएंट हो गया, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, उनको हम लोग प्रोड्यूसर की कैटेगरी में डालेंगे. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे. ये डायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं या इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए. और वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम द फूड produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers. या तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं उन पे डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे, या फिर ये दूसरे कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं क्या, कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले. अब ये कंज्यूमर्स भी अलग अलग क्लास में डिवाइडेड हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट्स. ये सारे क्लासेस आपने प्रीवियसली अपने स्टार्टिंग फेज में पढ़ा होगा, और यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे आपको एक सिचुएशन इमेजिन करना है. अभी तक हम लोगों ने देखा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इफ़ कि जितने भी हमारे सपोज डैट कि कोई फिश मर गए या फिर प्लांट्स हो गए, डाइड हो गए, तो ये जो है ये हमारा इन्वायरमेंट में अकुमुलेट होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा. अगर इसको हम लोग क्लियर नहीं करते हैं या फिर ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहा, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनिजम्स जब डाई होते हैं, मरते हैं, तो उनके साथ क्या होता है. तो यहाँ पे हमारा एक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, एल्गी हो गए. अब ये क्या रोल प्ले करता है, तो ये क्या करता है, हमारे जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसको ये ब्रेक डाउन करता है. अब ये ब्रेक डाउन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि ये वापस से सॉइल में जा सके और इसको फिर से प्लांट्स यूज कर सके. तो ये काम कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा क्या रोल प्ले करेगा, तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज फंगी एंड एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हो गए वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारे ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि वापस से सॉइल में जाए और प्लांट्स उसको रीयूज कर सके. तो ये था हमारा लास्ट पेज, और हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या पढ़ा है मैं वापस से एक बार आपको समअप कर देती हूँ. आज हम लोगों ने देखा बेसिक इकोसिस्टम का डेफिनेशन, इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम हमारा एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं आप लोग उसको बायोस्फीयर का, जो कि कंप्राइज करता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन दोनों का इंटरैक्शन होता है
अब ये इंटरैक्शन कैसे होगा, तो इसमें हमारा फूड चेन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको वो सारे लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फूड चेन को, फूड वेव को, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारा ये इंटरलिंक जो है, ये इंटरैक्शन जो है वो होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हमारा फर्दर नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल में लेक्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा, और आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो इसमें हमारा गार्डन हो जाएगा, क्रॉप फील्ड हो जाएगा और एक्वेरियम एट्सेट्रा, ये सब हो गया। उसके बाद अगर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम्स में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम, उसमें हम लोगों ने बात की प्रोड्यूसर्स की। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी, उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखेंगे। कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनको हम लोग कंज्यूमर्स कहेंगे। फर्दर ये कंज्यूमर हमारे 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। डैट इज़ हर्बीवोर्स, जिनको कि हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को डायरेक्टली ईट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा डियर हो गया, रैबिट हो गया, माउस हो गया एट्सेट्रा। सेकेंड लेवल पे आता है हमारा कार्निवोर्स, डैट इज़ वैसे ऑर्गेनिजम्स या वैसे कंज्यूमर्स जो कि हमारा फ्लैश ईटर्स होते हैं। इसमें हमारे आगे फ्रॉग, जैकल, वाइल्ड कैट एट्सेट्रा। उसके बाद अगर हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर की बात करें तो डैट इज़ कॉल्ड एज ओमनीवोर्स। ये हमारे प्लांट्स पे एज वेल एज ऑन एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हमारे हो गए डॉग, बियर एट्सेट्रा। वहीं पे अगर बात करें हम लोग पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स में हमारा ये भी आ जाएगा कंज्यूमर्स में ही। तो ये प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, एस्कैरिस, ये सारे पैरासाइट्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स का हमारा बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिए ज़रूरी है मैंने वो आपको बता दिया वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेव, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई आपके सजेशंस हो अपकमिंग वीडियोज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। Have a good day. Thank you.